हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ थर्स्ट मूवी को, जिसके डायरेक्टर है जेफरी लैंडो। शॉर्ट में प्लॉट ये है कि चार लोग डेजर्ट में फोटोशूट करने गए थे और रास्ता भूल जाने की वजह से वहीं फंस जाते हैं और उनके पास खाना और पानी भी कम होता है और उन्हें उसी में सर्वाइव करना था। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी शुरू होती है चार दोस्तों को दिखाते हुए, जो कि थे टाइसन, जो कि एक फैशन फोटोग्राफर है, उसकी गर्लफ्रेंड एथेरियम, जो कि मॉडल है, ब्रायन और उसकी गर्लफ्रेंड नोएल, जो कि ट्रिप पे निकले थे। और बाद में टाइसन अगले दिन का प्लान बताता है और कहता है कि वो लोग डेविल्स शिल्टर नाम की जगह पे जाएंगे फोटोशूट के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं होता और उन्हें ये जगह इंटरनेट से मिली थी। दूसरी सुबह ब्रायन और नोएल उठने के बाद बात कर रहे होते हैं, पर तभी नोएल की तबीयत खराब हो जाती है और उसे वॉमिट हो जाती है। इसीलिए नोएल ब्रेकफास्ट भी स्किप करती है और वो ब्रायन से कहती है कि वो होटल में ही रुकना चाहेगी आराम करने के लिए, पर ब्रायन नोएल के साथ चलने के लिए मना ही लेता है। तभी वो सब निकल जाते हैं और एथेरिया को उसके एजेंट का कॉल आता है और फोन खत्म करने के बाद वो नोएल से बोलती है कि एथेरिया उसका असली नाम नहीं है और ये नाम उसके एजेंट ने उसे दिया है। तभी उन लोगों को एक गिफ्ट शॉप का बोर्ड दिखता है जिसपे लिखा था लास्ट स्टॉप फॉर वाटर फॉर 188 माइल्स। तब यहाँ से आगे 188 माइल्स तक कभी भी पानी नहीं मिलेगा। उसके बाद वो लोग वहाँ पे रुकते हैं और नोएल और एथेरिया पानी की 2 बोतल्स लेकर आते हैं। उसके बाद वो लोग डेविल्स चिल्ड्रन तक पहुंच जाते हैं, पर अंदर जाने का रास्ता बंद था। पर टाइलर किसी पत्थर के नीचे से की निकाल लेता है, जिसकी जानकारी उसे इंटरनेट से ही मिली थी कि वही की पत्थरों के नीचे होगी। लॉक खोलने के बाद टाइलर सबको अंदर ले जाता है और बाद में टाइलर, एथेरिया और ब्रायन फोटोशूट के लिए निकल जाते हैं और नोएल अकेली बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद ब्रायन आता है और नोएल के पास आकर उसके हाथ में से पानी लेकर उसके बाजू में बैठ जाता है। और नोएल ब्रायन से गुस्सा थी, तो ब्रायन को लगता है कि नोएल एथेरिया से जेलस है, इसीलिए ऐसा बिहेव कर रही है। उसके बाद ब्रायन और नोएल के बीच में आर्गुमेंट हो जाती है, क्योंकि ब्रायन को लगता है कि नोएल ने जब से स्कूल स्टार्ट किया है वो लोग ठीक से बात ही नहीं कर पाए। और उनके बाद ब्रायन फिर से पानी पी रहा था, तब नोएल कहती है कि थोड़ा पानी छोड़ देना, पर ब्रायन पूरा ही पी जाता है, इसीलिए नोएल गुस्सा हो जाती है। पर ब्रायन नोएल को ड्रामेटिक बोलता है और कहता है कि गाड़ी में भी और भी पानी है और वहां से चला जाता है। पर नोएल जब कार में से पानी लेने जाती है तो उसे पता चलता है कि टाइलर कार लॉक करके चला गया है, इसीलिए ब्रायन टाइलर को ढूंढने जाता है। बहुत देर बाद टाइलर और एथेरिया वापिस आते हैं और बोलते हैं कि हम लोग और आगे जाने वाले हैं, जिससे नोएल अनॉय हो जाती है, पर कुछ बोलती नहीं। वो लोग आगे ही जा रहे थे, पर रास्ते में अचानक से एक भेड़िया आ जाता है, जिससे टाइलर जल्दी से कार लेफ्ट साइड घुमाता है, जिससे कार रोड से नीचे गिर जाती है और इम्पैक्ट की वजह से एथेरिया के सर में चोट लग जाती है और नोएल उसका ख्याल रख रही थी और उसे पानी पीने के लिए देती। और तभी टाइलर कहता है कि उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है। तभी ब्रायन अपने घाव पर पानी डालता है, पर नोएल आके बोलती है कि ऐसा मत करो, हमें पानी बचाना चाहिए। चलो, कोई तो स्मार्ट है इस ग्रुप में। के बाद टाइलर कहता है कि हमें आगे चलकर ही जाना पड़ेगा, तो ब्रायन हिल के दूसरी साइड रास्ता ढूंढने जाता है और नोएल फिर से एथेरिया के पास आ जाती है और उसे इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से कोई भी दवाई लेने से मना करती है। तभी ब्रायन कहता है कि आगे पूरा डेजर्ट ही है, तो नोएल बोलती है कि हमें ट्रक के पास ही रहना चाहिए और सुबह को देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो सब लोग ऐसा ही करते हैं और बाद में एथेरिया बोलती है कि क्या कोई फायर को देखकर मदद करने आएगा, तो नोएल कहती है कि अगर कार को आग लगा दे तो शायद कोई देख ले। बाद में टाइलर पूछता है कि हमारे पास कितना सामान है, तो ब्रायन सब कुछ दिखाता है। तो टाइलर कहता है कि हम लोगों को चीजें बांट लेनी चाहिए, इसीलिए ब्रायन उसे पानी और थोड़ी खाने की चीजें दे देता है। तभी किसी एनिमल की आवाज आती है, तो एथेरिया कहती है कि शायद वही वुल्फ हो सकता है। बाद में ब्रायन बाथरूम जाने के लिए खड़ा होता है, तो नोएल ब्रायन को एक खाली बोतल देती है और बोलती है कि अपने पेशाब को इसमें भर लेना। तो ब्रायन पहले तो नहीं मानता, पर नोएल के फोर्स करने पर वो ऐसा कर देता है। उसके बाद वो सब लोग सो जाते हैं, पर नोएल सो नहीं पाती क्योंकि उसे एथेरिया की हेड इंजरी की चिंता थी, इसीलिए वो एथेरिया को जगा के पूछती है कि वो ठीक है, पर एथेरिया नींद में थी, इसीलिए रूड तरीके से जवाब दे के सो जाती है। इसीलिए ब्रायन नोएल को कहता है कि उसे भी सो जाना चाहिए। पर ब्रायन नोएल से सुबह के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और बोलता है कि वो नोएल से को सबसे अच्छी डॉक्टर बनते हुए दिखना चाहता है। थोड़ी देर बात करने के बाद नोएल ब्रायन को कहती है कि वो चाहती है कि ब्रायन उसको जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकाले, क्योंकि नोएल प्रेग्नेंट है, और ये सुनकर ब्रायन खुश हो जाता है। अगली सुबह ब्रायन अपने सामान में से रेजर निकाल के उसका कंपास बनाता है और टाइलर से कहता है कि वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने जा रहा है और पानी मिले तो वो भी देखेगा। और उसके जाने के बाद नोएल उठती है और टाइलर को ब्रायन के बारे में पूछती है, तो वो कहता है कि वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढने गया है। तभी एथेरिया उठ जाती है, तो नोएल उसके पास आ जाती है और उसकी पल्स देखती है, तो जो कि वीक होती है। तो नोएल एथेरिया से पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो एथेरिया कहती है कि हाँ, उल्टी करने के बाद वो ठीक महसूस कर रही है।
उसके बाद नोएल टाइलर से बात करने जाती है कि अथेरिया की तबीयत खराब होती जा रही है। तो टाइलर को उसकी कोई पड़ी नहीं थी क्योंकि वो अथेरिया से सिर्फ 1 महीने पहले ही मिला था। तो नोएल गुस्से में टाइलर से कहती है कि हमें अथेरिया के लिए शेड बनाना पड़ेगा। टाइलर उसकी हेल्प तो करता है पर बोले जा रहा था कि ब्रायन हेल्प लेके आ जाएगा और वो लोग शाम तक तो घर भी पहुंच जाएंगे। तभी अचानक से अथेरिया को सीजर्स आने लगते हैं और नोएल अपनी बुक में से देखती है तो उसे पता चलता है कि अथेरिया के ब्रेन में से प्रेशर रिलीज करोगे तो वो अच्छा महसूस करेगी और जिसके लिए वो उसको अथेरिया के ब्रेन में छेद करना पड़ेगा। तभी नोएल टाइलर को कार में से नाइफ लेके आने को बोलता है पर उसको नाइफ नहीं मिलता तो वो स्क्रू ड्राइवर लेके आता है जिसकी मदद से नोएल अथेरिया के ब्रेन में छेद कर देती है जिससे अथेरिया को सुकून मिलता है। के बाद नोएल को लगता है कि ब्रायन खो चुका है, इसलिए वो टाइलर को ट्रक को आग लगा देने को बोलती है और टाइलर वैसा ही करता है। तभी थोड़ी देर बाद नोएल टाइलर से कहती है कि अथेरिया होश में आ चुकी है पर वो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं करेगी। पर टाइलर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए नोएल फिर से अथेरिया के पास चली जाती। थोड़ी देर बाद अथेरिया को दिखना बंद हो जाता है तो वो पैनिक हो जाती है। तो नोएल उसको संभालती है और अथेरिया कहती है कि उसका असली नाम जेनिफर है और उसके बाद वो दम तोड़ देती है। थोड़ी देर बाद ब्रायन आ जाता है और नोएल से कहता है कि अगर तुम दो लोगों ने आग ना लगाई होती तो वो कभी वापस नहीं आ। उसके बाद नोएल ब्रायन को बोलती है कि अथेरिया को वो लोग बचा नहीं पाए और इसीलिए उसके बाद वो सब अथेरिया को वहीं दफना देते हैं। बाद में रात हो जाती है और नोएल टाइलर से कहती है कि हमें जेनिफर का पानी दे दो, पर टाइलर तो शेलफिश है तो वो मुंह पे मना कर देता है और बोलता है कि जेनिफर अपना पानी पी गई। पर सच तो ये था कि अब तक नोएल ही जेनिफर को अपना पानी पिला रही थी। तभी टाइलर पूछता है कि नोएल को जेनिफर का शेयर क्यों मिले, तो ब्रायन कहता है कि क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, पर फिर भी टाइलर उसे पानी नहीं देता। उसके बाद ब्रायन बोलता है कि वेस्ट में चल के जाए तो 25-30 माइल्स के बाद एक टाउन तक पहुंच जाएंगे और वो लोग अगली सुबह जल्दी ही निकल जाएंगे। अगली सुबह वो लोग निकल जाते हैं और तभी वही भेड़िया उन लोगों को देख रहा था और उनके जाने के बाद वही भेड़िया जेनिफर को जहाँ जब दफनाया था वहीं जाके खोदने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और वो तीनों चल रहे थे। तब नोएल को सांप दिखता है तो ब्रायन उसी सांप का काम तमाम कर देता है और टाइलर अपनी प्यास बुझाने के लिए उसी सांप का खून पी जाता है। उसके बाद वो तीनों आगे जाते हैं और आगे उनको एक शेड दिखता है, इसीलिए वो तीनों वहां आराम करने के लिए रुक जाते हैं और सो भी जाते हैं। और नोएल को ड्रीम आता है जिसमें उसे जेनिफर दिखती है और उसके हाथ में उसे इम्प्लांट दिखता है और तभी उसकी नींद टूट जाती है। तो ब्रायन उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो नोएल कहती है कि उसे नाइटमेयर आया। तभी टाइलर कहता है कि ऐसा ही चलता रहा तो वो लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तभी ब्रायन और नोएल अपना पेशाब पीने लगते हैं जिससे टाइलर कहता है कि तुम लोग पागल हो चुके हो। अगली सुबह होती है और नोएल को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तो टाइलर कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, जो भी एनिमल है वो उन पे हमला नहीं करेगा। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और सबकी हालत खराब हो चुकी थी और बाद में टाइलर नोएल को ब्लेम करने लगता है कि अगर नोएल ने उसे ड्राइव करते वक्त बुलाया ना होता तो उनका ये एक्सीडेंट ना होता और वो लोग इस सिचुएशन में ना फंस कि वो सब लोग टाइलर की वजह से ही यहाँ पे फंसे हैं और उसे ने ही ये जगह डिस्कवर की थी। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और टाइसन भूख और प्यास से पागल हो चुका और वो एक कैक्टस देखता है और उससे वो खाने जा रहा, पर नोएल उसे रोकती है क्योंकि अगर उसने कैक्टस खाया तो उसे ज्यादा प्यास लगेगी, पर वो फिर भी कैक्टस को खा लेता है और वैसा ही होता है जैसा नोएल ने बोला। तो टाइलर कहता है कि वो प्यास से मर जाएगा, पर ब्रायन उसे हिम्मत रखने का बोलकर आगे चलने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में नोएल टाइलर से माफी मांगती है और बोलती है कि शायद हमें दूसरी डायरेक्शन में जाना चाहिए था। तो टाइलर कहता है कि अगर वैसा किया होता तो भी हमें यही लगता कि दूसरी डायरेक्शन में जाना चाहिए था और ये सब उसी की गलती है। तो ब्रायन कहता है कि इसमें किसी की गलती नहीं है। बाद में वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं रात तक और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो भेड़िया लगातार उनका पीछा कर रहा है। उसके बाद रात को वो तीनों आराम कर रहे थे, तभी किसी एनिमल की आवाज आती है तो ब्रायन उसको भगाने के लिए जाता है और उसमें ब्रायन को हाथ में चोट लग जाती है और एक और रात ऐसे ही निकल जाती है। अगली सुबह वो लोग फिर से चलने लगते हैं और बाद में वो सब लोग गिर जाते हैं थकान की वजह से, पर तभी उनको पानी की आवाज आती है तो वो तीनों वहां पे भागने लगते और पानी देखते ही ब्रायन और टाइलर पानी पीने लगते हैं, पर नोएल नहीं पीती और कहती है कि ये पॉइजन है, तो वो लोग उल्टी करके पानी बाहर निकाल दे। ब्रायन वैसा ही करता है
जिससे वो बच जाता है, पर टाइलर नहीं मानता और ज्यादा पानी पी लेता है, जिससे उसका भी काम तमाम हो जाता है। तभी वही भेड़िया ब्रायन को दिखता है और जिससे नोएल ब्रायन से कहती है कि उन लोगों को आगे बढ़ते रहना, और बाद में उनके जाने के बाद वही भेड़िया आगे टाइसन को खा लेता है और बाद में वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। पर ब्रायन के पेट में दर्द होता है तो वो कहता है कि उसे रेस्ट करना पड़ेगा और वो लोग एक क्लिफ के नीचे बैठ जाते हैं और बाद में नोएल ब्रायन को हिम्मत रखने को बोलती है और वो लोग कल सुबह यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद ब्रायन एक प्लेट लेता है और अपने गले में कट मार लेता है और नोएल को कहता है कि उसका ब्लड पी ले जिससे वो सर्वाइव कर सके, पर नोएल मना कर देती है। पर ब्रायन कहता है कि नोएल को उन दोनों के बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा, इसलिए नोएल ना चाहते हुए भी वो ब्लड पी लेती है। अगले दिन नोएल ब्रायन को वहीं छोड़ के आगे चलने लगती है। बहुत देर तक चलने के बाद नोएल गिर जाती है, पर वो कैसे भी करके आगे बढ़ती रहती है और यहाँ पे उसे पता चलता है कि वो फिर से उसी जगह आ चुकी है जहाँ से उसने शुरू किया था, और वहाँ पे वही भेड़िया दिखता है जो कि जेनिफर की बॉडी को खा रहा था। और तभी नोएल बेहोश हो चुकी थी और उसे ब्रायन का सपना आता है जो कि उसे बोल रहा था कि वो डेंजर में है और उसे जागना ही पड़ेगा। उसके बाद नोएल जग जाती है और दिखती है कि वही भेड़िया उसके सर पे खड़ा था, पर नोएल को जिंदा देखकर वो भेड़िया भाग जाता है और फिर से जेनिफर की बॉडी के पास जाता है, जिससे गुस्सा होकर नोएल उस भेड़िया को भगा देती है। तभी नोएल को जेनिफर के इम्प्लांट्स के बारे में याद आता है तो वो उसकी ट्रिप बनाकर ले लेती है और बाद में वो फिर से आगे चलने लगती है और उसे एक कार दिखती है जिससे वो राहत की सांस लेती है और नोएल बच जाती है। इस मूवी में विलन कौन था पता है? वही भेड़िया जो कि इनके पीछे पीछे आ रहा था और वही जानबूझकर इनकी कार के बीच में आ गया था क्योंकि वो अब आसानी से जींस का शिकार कर सकता था। तो इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।